सभी का प्राइज एजुकेटर के ऑनलाइन चैनल पर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सिलोगिज्म के 2 क्लासेस कर रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देखेंगे, क्योंकि वो सब बेसिक क्लासेस थी जिसके समझने के बाद ही आज के क्लासेस को आप समझ पाएंगे। आज हम लोग पॉसिबिलिटी केस की तरफ पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा। देयर आफ्टर एक सेशन में मैं आपके लिए सारे मिसलेनियस क्वेश्चन एक साथ लाऊंगा, जिसके द्वारा आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी के केस में। देखिए, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बताते चलूंगा, जिसके द्वारा आपके पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत आसान होते चलेंगे। साथ ही साथ एग्जांपल भी करा दूंगा ताकि आपको वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इफ देयर इज अ डेफिनेट स्टेटमेंट देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके स्टेटमेंट में अगर कोई डेफिनेट स्टेटमेंट है, मतलब कि जिसमें कोई सस्पेंस नाम की चीज ही नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लियर है रिश्ता, तो आपका अगर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी दिया हुआ है या फिर कैन भी करके दिया हुआ है, तो वो कभी भी वैलिड, वो कभी भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक एक चीज यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, पॉसिबिलिटी केस को कभी कभी क्या लिख देता है, कैन भी करके, तो ये भी आप समझ लेंगे। ठीक है ना। तो अगर देखिए ये क्लियर हो गई बात है, इसको मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ऑल मिनट्स आर आवर्स। तो इसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में पहले वेन डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए ऑल मिनट, सारे मिनट को मैं किस में ले लूंगा, आवर में ले लिया। ओके, नेक्स्ट बोला है नो आवर्स आर डे। कोई भी जो आवर है वो डे नहीं है, कोई भी आवर डे नहीं है। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया उस स्टेटमेंट की मदद से। अब देखिए ये सारा जो दोनों स्टेटमेंट था वो बिल्कुल क्या था, डेफिनेट था। ऑल और नो मतलब बिल्कुल बोला है, या तो वो पूरा अंदर है या तो फिर रिश्ता इसके साथ बिल्कुल ही नहीं है। अब जो कंक्लूजन है उसके तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन है सम आवर बीइंग अ मिनट इज पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि क्या कुछ आवर के मिनट होने का पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं भाई ये आवर वाला हिस्सा पूरा है, अब इसमें ये मिनट वाले में तो ये है ही ना। और जब हमको दिख ही रहा है कि वो डेफिनेटली है, तो इसमें हम लोग संभावना की बात कहाँ से हो गई भाई? अरे जब किसी और को किसी और के साथ देख ही चुके हैं तो रिश्ता तो बता ही सकते हैं ना कि क्या है उनके साथ। संभावना कब व्यक्त करेंगे? जब हमको उनकी एक्चुअल के बारे में, रिश्ते के बारे में पता नहीं होगी। लेकिन जब उनके रिश्ते के बारे में पता है और दोनों साथ में, तो हम लोग रिश्ता तो बोल ही सकते हैं ना कि इनके बीच में ये रिश्ता है। यहाँ पर वही चीज है कि ये हमको डेफिनेटली दिख रहा है कि ये इसके अंदर है, तो इसमें संभावना वाली कोई बात ही नहीं रह गई। तो इसलिए वो कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। दूसरे कंक्लूजन की तरफ देखा जाए तो सम आवर्स बीइंग अ डे इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब क्या कुछ आवर के डे होने का पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ आवर, भाई बिल्कुल बोल दिया है, क्लियर कट बोल दिया है कि कोई भी आवर जो है वो डे नहीं होगा। तो उसमें थोड़ा सा भी होने का पॉसिबिलिटी कहाँ से हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये भी कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तीसरे कंक्लूजन के तरफ बढ़ता हूं। तीसरा लिखा हुआ है ऑल डे बीइंग आवर इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब कि सारा का सारा डे क्या आवर हो सकता है? नहीं हो सकता है, संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में रिश्ता क्लियर कट बोल चुका है कि दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी जानता नहीं है। तो कोई को भी हम लोग चाचा मौसा बुबेरा भाई ये सब कुछ भी तो नहीं कर सकते है ना। तो इसलिए कोई संभावना भी हम लोग यहाँ व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए थर्ड पॉसिबिलिटी भी मेरा गलत हो जाएगा। और ये सारे पॉसिबिलिटी इसलिए गलत हुए क्योंकि जो मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ था वो एक डेफिनेट स्टेटमेंट था, और इसके लिए पॉसिबिलिटीज के जो भी केसेस होंगे वो सब कुछ क्या होंगे, अनवैलिड होंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें फर्स्ट पॉइंट की। मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, जो कि पॉसिबिलिटी के केस के लिए होगा, जिसमें लिखा क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स occurred in a single Venn diagram। कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, अगर सारा एक ही में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा, तब भी चांसेस क्या होगा कि पॉसिबिलिटी के जो भी आपके कंक्लूजन्स होंगे वो सही हो जाएंगे। एक एग्जांपल से दिखाता हूं, जिसमें सबसे एग्जांपल जो लिखा हुआ हमारा सम ए आर बी। तो मैं इसका वेन डायग्राम तैयार करने की कोशिश करता हूँ। ए का कुछ हिस्सा बी में है। ओके। नेक्स्ट बोला है ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी जो है वो सी में है। ठीक है। और तीसरा बोला है सम सी आर डी, कुछ सी जो है वो डी में है। तो देख सकते हैं आप एक दूसरे से चारों क्या है, इंटरकनेक्टेड है। देयर इज नो अनक्रॉसिंग बिटवीन एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स
तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज को सारे को फॉलो करेगा। और ये मैं दिखा भी सकता हूँ, देखिए कैसे, कि जो कंक्लूजन आपका सबसे पहले दिया हुआ है, आप बिना देखे भी बिल्कुल टिक कर सकते हैं कंक्लूजन्स को, ठीक है ना, अगर पॉसिबिलिटी में। लेकिन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखिए पॉसिबिलिटीज में लिखा गया हमारे कंक्लूजन में, सम डी कैन बी बी, क्या कुछ डी बी हो सकते हैं। तो देखो इसमें तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कैन भी लगा हुआ, तो ये चांसेस की पूछ रहा है, संभावना की बात पूछ रहा है। तो हाँ यहाँ पर हो सकता है, कैसे, तो देखो अगर ये डी, ये जो ऐसे बना हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से डी बना दूं, इस तरीके से अगर मैं डी बना दूं, देखो सारा मैं जो भी चेंज करूंगा वो दिखा रहा हूं कि स्टेटमेंट को मैंने वायलेट नहीं किया, जो आपका स्टेटमेंट बोला उसी अकॉर्डिंग अभी भी है स्टेटमेंट, ठीक है ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि क्या ये पॉसिबिलिटी बनने के तैयार है। हाँ भाई पॉसिबिलिटी बन सकता है, कुछ डी जो है वो बी के अंदर अब आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन 1 जो है वो सही हो सकता है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज की बात कर रही है। अगर वो डेफिनेटली बोलता कि सम डी आर बी, तो वो सही नहीं होने जा रहा था, ठीक है। दूसरी बात, ऑल बी कैन बी ए बोल रहा है, तो क्या सारा का सारा बी, पहले तो मैं इसको हटा लेता हूं, ठीक है। और ये मैं वापस से वो पहले वाले फॉर्म में ले आया। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है कि ऑल बी कैन बी ए, क्या सारा का सारा बी जो है वो ए में आ सकता है। हाँ आ सकता है, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे दूसरे केसेस के लिए, कि ए तो ये हो गया सम ए आर बी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला क्या है, ऑल बी कैन बी ए, तो सारा का सारा बी भी तो ए में आ सकता है ना। देखो कुछ है तो वो तो सही होता ही है, लेकिन मैंने फर्स्ट बेसिक क्लास में बताया था कि ऑल के लिए सारा चीज वैलिड हो सकता है, हमारा सम वाला भी वैलिड होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बोलूं इसके अंदर ही मैं बी बना दूं, तो क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि सम ए आर बी सेटिस्फाइड है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ऑल बी आर सी, तो ऑल बी आर सी बोला है भाई, तो लो सारे बी को मैं सी में भी ले आया, ठीक है। और तीसरा बोला है सम सी आर डी, तो ये डी को भी मैं ले आ रहा हूँ इससे कनेक्टेड, ठीक है। तो ये बन गया मेरा। और सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर मेरे को सही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या बोला, ऑल बी कैन बी है, सारा का सारा भी क्या ए के हिस्से में आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पॉसिबिलिटी भी मेरा सही हो जाएगा। और इतना करने की भी आवश्यकता नहीं थी, मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि अगर आपके जो भी केसेस रहेंगे सारे अगर एक ही डायग्राम में बन के तैयार हो रहे हैं बेसिक में, तो आपके जो भी पॉसिबिलिटीज के चांसेस होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होगा, ठीक है ना। देखिए नॉर्मली हम लोग जो भी समझते हैं वो अगर नो का केस नहीं है तो उसका उल्टा अगर कहा जाए तो वो सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेकर के मैं समझाना चाहूंगा, जैसे कि लिखा हुआ सम ए आर बी स्टेटमेंट में, तो उसका मैं वेन डायग्राम बना लिया। फिर ऑल बी आर सी, सारा बी जो है वो सी में है, और साथ ही साथ कोई सी जो है वो डी नहीं है। ये वेन डायग्राम तैयार हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कंक्लूजन कहूँ, क्या डी के कुछ हिस्सा ए में होने के चांसेस हैं, तो देखो बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमको दिख नहीं रहा है कि डी और ए में कोई रिश्ता है तो हम सीधा ना कर देते। लेकिन यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ कि क्या कोई डी कुछ ए में होने के चांसेस है, तो बिल्कुल है भाई, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस हिस्से में भी मौजूद हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से बन जाती है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो मेरा बहुत छोटा सा है, जो कि छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है, लेकिन अगर थोड़े बड़े एग्जाम से बात करें तो वहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए मैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट ला करके आपको दे रहा हूं, जिसके द्वारा कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी। बस मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। जिसमें थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, कि सबसे पहले तो आपका जो दिया गया है उसके लिए तो जो हम लोग बनाते हैं वो हमारा बेसिक डायग्राम हो गया। इसके अलावा जो मैं ये ऐसे डॉटेड करके दिखाता हूँ ना, ये क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है, तो इसको मैं कहूँगा पॉसिबल डायग्राम। तो हमें ये भी बना करके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कि क्या ये इस तरह से भी वैलिड हो सकता है कंक्लूजन। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि ये स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है वो गलत साबित नहीं होना चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए ही आप जो भी चेंजेस करना है वो करेंगे, ठीक है।
अब देखिए पॉसिबल डायग्राम बना लेंगे और साथ ही साथ आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं दो चीजें सिखाऊंगा, पॉसिबिलिटी तो सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ अगर कंक्लूजन्स में बहुत जगह नो भी रहता है तो उसके लिए भी मैं साथ ही साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर जो हम लोग बेसिक डायग्राम बनाया और जो पॉसिबल डायग्राम बनाया, अगर उन दोनों में से कोई एक भी डायग्राम में वो कंक्लूजन वैलिड नहीं हो रहा है, ठीक है, लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं मैं कि अगर इन दोनों में से किसी एक डायग्राम में भी वो कंक्लूजन वैलिड नहीं हो रहा है तो वहां पर नो केस वैलिड नहीं होगा, मतलब कि कंक्लूजन में अगर नो से दिया हुआ है तो वो चीज फॉलो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों में से कोई एक भी सही है तो मेरा पॉसिबिलिटी फॉलो होगा। यहाँ तक ठीक है। तीसरी केस ये हो सकता है कि बेसिक पे भी फॉलो ना हो और साथ ही साथ पॉसिबल डायग्राम में भी वो कंक्लूजन फॉलो ना हो, तो यहाँ पर ना हम लोग पॉसिबिलिटी कर सकते हैं ना ही नो कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली होगा नहीं। और तीसरा केस ये बन सकता है कि दोनों वैलिड हो जाए, तो जब दोनों वैलिड हो जाएगा तो मैंने ये केस कौन सा हो गया, डेफिनिट का, और मैंने पहले ही पॉइंट में आपको समझा दिया था कि जब डेफिनिट हो जाता है तो वहां पर पॉसिबिलिटी ऑकर नहीं होता है, तो जो भी कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वाला रहेगा वो फॉलो नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर नो वाला जो कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल भी फॉलो होगा। तो ये पॉइंट को आप मद्देनजर रखते हुए ही पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बनाएंगे, तो बिल्कुल भी एक सवाल भी आपका गलत नहीं होने जा रहा, बस कुछ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस की जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। स्टेटमेंट आपका क्या दिया हुआ है, सम फिल्म्स आर कॉमेडी, तो इसका मैं पहले वेन डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने फिल्म बना लिया, इसका कुछ हिस्सा जो है वो कॉमेडी में है तो वो कॉमेडी में मैंने डाल दिया। ओके, नेक्स्ट बोला ऑल कॉमेडी आर गुड, सारा का सारा कॉमेडी जो होता है वो गुड होता है। चलिए भाई ठीक है, और नो गुड इज बेस्ट, थर्ड पॉइंट क्या है कि कोई भी जो गुड है वो बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है। ओके, इस तरह से मैंने वेन डायग्राम बना लिया, जो कि इसका क्या हो गया, बेसिक डायग्राम हो गया। नॉर्मली यही फ्लो में हम लोग बना करके तैयार करेंगे, ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इसके कंक्लूजन के बेसिस पे, और उसके अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगा कि क्या वो पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, और उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फिल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सम बेस्ट कैन बी फिल्म्स, तो देखो सम बेस्ट कैन बी फिल्म्स, तो पहले ही हमको अगर ये दिखो, पहले तो ये पॉसिबिलिटी की बात है तो हम लोग देख सकते हैं, अगर सिर्फ लिखा रहता सम बेस्ट आर फिल्म्स तो ये तो कभी नहीं होने वाला था, क्योंकि हम पहले शुरुआत की क्लास से ही सीखते आ रहे हैं कि जब कोई रिश्ता नहीं है तो उसके बारे में हम लोग कोई भी कथित रिश्ता हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो ये तो वो केस है ही नहीं भाई। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो देखो सम बेस्ट कैन बी फिल्म्स, क्या ये पॉसिबिलिटी है, हाँ हो सकता है। कैसे, तो देखिए अगर ये बेस्ट यहाँ ना हो करके यहाँ पर मैं बनाता, ठीक है, ब्लू पेन से जो मैं बना रहा हूँ, तो देखिए स्टेटमेंट मेरा सारा अभी का अभी सारा वैलिड है, फिर भी देखिए कंक्लूजन्स मेरा यहाँ पर करेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि देखो जो बेसिक डायग्राम जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सम बेस्ट कैन बी फिल्म्स ये तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जो मैंने पॉसिबिलिटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया, यहाँ पर बना सकते थे ना पॉसिबल करके, तो वो देख रहा हूँ कि वो पहले कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी के केस में वो चीज़ सही हो रही है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड कंक्लूजन की बात करें, ऑल बेस्ट बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, कहने का मतलब क्या है कि क्या सारा का सारा बेस्ट जो हो सकता है वो फिल्म हो सकता है क्या। तो देखो जब बेस्ट का रिश्ता सिर्फ किसके साथ दिया हुआ था, गुड के साथ, कि कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिल्म के साथ कोई भी बात नहीं कही गई है। फिर से भाई ये जो मेरा बेसिक डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग तो वो बात मेरा साबित होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई कि बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग ये गलत है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ऑल बेस्ट बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। कैसे, तो अगर सारा का सारा बेस्ट मेरा इसके अंदर आ जाए, सारा का सारा बेस्ट इसके अंदर भी तो बना सकते हैं, तो देखिए अभी भी मेरा सारा स्टेटमेंट वैलिड है, सम फिल्म्स आर कॉमेडी है, ऑल कॉमेडी आर गुड है, नो गुड इज बेस्ट, कोई भी गुड बेस्ट नहीं है, तो दिख रहा है कि बेस्ट का कोई भी हिस्सा मैंने गुड में नहीं डाला है, तो ये मेरा पॉसिबिलिटीज के केस में ये वैलिड हो जा रहा है, तो पॉसिबल में मैं इसको टिक कर सकता हूँ, भले ही बेसिक में वो नहीं सही था, वो मैंने देख रखा है, लेकिन हाँ पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटीज हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने पॉसिबल डायग्राम में इसको टिक कर दिया है। नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं, नो बेस्ट इज कॉमेडी, कोई भी बेस्ट कॉमेडी नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या देखिए, क्योंकि बोला गया कि सारा का सारा जो गुड है वो बेस्ट नहीं हो सकता, और जो पूरा कॉमेडी था वो पूरा गुड के अंदर ही तो था। तो जब गुड ही बेस्ट नहीं हो सकता तो कॉमेडी कहाँ से बेस्ट होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये इसके अकॉर्डिंग, बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग भी क्या है, गलत, मतलब ये स्टेटमेंट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, पॉसिबिलिटी की बात करें, नो बेस्ट इज कॉमेडी, तो अगर यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करें, किसी और तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं क्या? क्या मैं इसको चाहूँ तो ऐसा बना दूँ क्या, इस तरह से ऐसा बना करके लिख दूँ क्या? तो क्या ये हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपका जो लिखा हुआ था थर्ड स्टेटमेंट, नो गुड इज बेस्ट, कोई भी गुड बेस्ट नहीं है। तो ये देखिए कि गुड का ये वाला हिस्सा तो बेस्ट में आ गया ना। तो मैंने पहले ही बोला था कि आपको चेंजेस लाने हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम में, लेकिन ये करके नहीं कि आपका स्टेटमेंट गलत हो जाए। तो ये करना हमारा सही नहीं है, और ये नहीं अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग किसी भी तरह से अपने थर्ड कंक्लूजन को पॉसिबल डायग्राम में भी वैलिड नहीं कराने से नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब वो पॉसिबल भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने सीख रखा था, अभी पिछले डायग्राम जो मैंने कॉलम बनाया था उसमें क्या सीखा था भाई, कि अगर दोनों में से कोई एक भी सही है तो इसका मतलब उसमें पॉसिबिलिटी का जो रीजन दिया गया वो सही बनेगा मेरा कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन जो मेरा दिया था पॉसिबिलिटी पे ही दिया हुआ था, तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन मेरा सही है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा जो कंक्लूजन दिया था वो भी पॉसिबिलिटीज पे था, और उसमें से भी दिख रहा है कि एक सही है, तो ये मेरा पॉसिबिलिटी चल जाएगा। और तीसरा मैंने बोला था कि नो का दिया हुआ है कंक्लूजन, और नो के लिए मैंने बोला था कि दोनों स्टेटमेंट के तहत मतलब बेसिक से भी सही होना चाहिए, पॉसिबल से भी सही होना चाहिए, और मैंने देख लिया कि दोनों केसेस में वो सही है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा कंक्लूजन भी सही है। इस तरह से ये मेरा तीनों कंक्लूजन यहाँ पर सही था। होप सो थोड़ा आपको क्लियरिटी मिला होगा। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ थोड़ा और। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम रेड आर व्हाइट। तो पहले मैं उसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो जैसे ये मैंने बना लिया रेड, ठीक है ना, इसका कुछ हिस्सा जो है वो व्हाइट में है। ओके, नेक्स्ट बोला गया है सम व्हाइट आर ब्लैक, कुछ व्हाइट का भी हिस्सा किसके अंदर है, ब्लैक में। ठीक है, और लास्टली बोला गया सम ब्लैक आर पिंक। ओके, यहाँ पर एक चीज तो मैं डायरेक्ट आपको जो ट्रिक सिखाया था कि अगर आपके सारे इंटरकनेक्टेड है तो पॉसिबिलिटी वाला जो भी रहेगा वो मेरा सही होने का चांसेस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कंक्लूजन के तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है मेरा, ऑल रेड बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा रेड को ब्लैक होने के चांसेस है? तो देखिए बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग तो चांसेस नहीं दिख रहा है भाई, क्योंकि दोनों अलग अलग सेपरेट है, तो बेसिक के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज बन सकता है, संभावना बन सकता है? तो हाँ बन सकता है। कैसे? तो मैं देखिए अलग से बना करके दिखाता हूँ। ये रेड हो गया, ओके, ऑल रेड बोला था ना, बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सारा का सारा रेड को क्या होना है, ब्लैक, तो ये हो गया ब्लैक। ओके, यहाँ तक मैंने बना लिया। अब उसके अकॉर्डिंग क्या देखो, स्टेटमेंट के को मैं वैलिड करा पा रहा हूँ, तो सम रेड आर वाइट, कुछ रेड जो था वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लो मैं अगर ऐसे लूँ वाइट बना दिया। ओके, सम वाइट आर ब्लैक, सम वाइट आर ब्लैक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सम ब्लैक आर पिंक, कुछ ब्लैक जो है वो पिंक भी है। तो देखो बिना स्टेटमेंट को छेड़े हुए मैंने क्या कर दिया, वो पॉसिबिलिटीज के डायग्राम को बना के तैयार कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉसिबिलिटीज के केस में सही हो जाएगा। तो मेरा पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग पहला कंक्लूजन सही हो गया है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, दूसरा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम वाइट बीइंग पिंक इज अ पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि क्या कुछ वाइट को पिंक होने का चांसेस है? तो बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग तो भाई नहीं है, बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग तो नहीं है। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है सम वाइट का पिंक होने का चांसेस? तो हो सकता है। देखिए कैसे, ये मेरा रेड बन गया, ठीक है ना, ये मेरा वाइट बन गया। ठीक है, अब बोला क्या था कि सम वाइट बीइंग पिंक, कुछ ही वाइट को पिंक होना है भाई, तो ये मेरा लोग पिंक बन गया। ओके, और साथ ही साथ मेरे को स्टेटमेंट भी लेके चल रहा है, तो उस स्टेटमेंट में भी मेरा ये बात लिखा होता है सम ब्लैक आर पिंक,
और सम वाइट और ब्लैक, मतलब कि ब्लैक वाइट में भी है पिंक में भी है। तो मैं अगर इस तरह से बना दूं ब्लैक को, तो ये दिख रहा है कि दोनों में आ गया, और साथ ही साथ मेरा पॉसिबिलिटी वाला केस को भी ये क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया विदाउट डैमेजिंग द स्टेटमेंट। तो मेरा पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड मूव ऑन करते हैं हम लोग कंक्लूजन के तरफ। तो लिखा क्या हुआ, सम वाइट बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब क्या कुछ वाइट के रेड होने के चांसेस हैं, संभावना है। तो देखिए यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ था सम रेड और वाइट, तो इसमें जब कथित कर ही दिया है कि भाई कुछ रेड वाइट है, तो उसमें संभावना वाली बात ही नहीं रही। तो इसका मतलब बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये गलत हो चुका है। ओके, और साथ ही साथ देखा जाए अगर, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो कुछ वाइट है वो रेड ना हो, ऐसा कहीं से हो सकता है क्या? देख लीजिए इधर उधर कहीं से भी चेंज करके, कोई चांसेस होने वाला नहीं है। तो पॉसिबिलिटी में भी हमारा ये क्रिएट नहीं हो सकता है। तो ये देखें, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब वापस हम अपने वो चार्ट के बेसिस पे अगर आए तो देखा जाए कि दोनों में से अगर कोई एक भी सही रहता है तो मेरा पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है, जो कि पहला कंक्लूजन था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कंक्लूजन फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो फिर से वही चीज है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी कंक्लूजन सही। तीसरा देखा जाए तो दोनों का दोनों गलत, तो जब दोनों ही गलत हो गया तो पॉसिबिलिटी तो होगा ही नहीं ना। तो तीसरा कंक्लूजन मेरा गलत है। और इस तरह से भी एक पहले भी मैंने तरीका बताया था कि जब कोई चीज गिवन है कि वो है ही डेफिनेट, तो उसको हम लोग संभावना में कैसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब थर्ड कंक्लूजन मेरा क्या हो गया, आपका ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेसिस पे खत्म हो चुका है। साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं जिसके द्वारा आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इस चैप्टर पे कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मैंने स्टैंडर्ड बहुत अप करके ही पढ़ाया है। आपके जो भी CHSL, NTPC, MTS ये सब जो एग्जाम्स है इसमें इतना टफ भी नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड पढ़ाया है ताकि आप अपने लो लेवल के क्वेश्चंस को आसानी से कर सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।